हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का डबल कॉलम कैश बुक करने वाले हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने सम 33 नंबर सम्स करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, आप कॉपी में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स लिख के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइज आप पहले यहाँ से क्वेश्चन देख के आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ से अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन का पिक्स देखा ही होंगे, वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है वीडियो का पिक्स। वहाँ से आप पहले क्वेश्चन में एकदम वीडियो की स्टार्टिंग से आप पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन करेंगे, तब जाके समझ में आएगा, वरना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फॉर जनवरी 2013, बैलेंस द कैश बुक ऑन 31 जनवरी 2013। तो 2013 जनवरी 1 में क्या बोला है? कैश इन हैंड ₹500, क्रेडिट बैलेंस विथ यूनियन बैंक ₹1000। यहीं पे देखिए पहले बार में ही स्टार्टिंग में ही थोड़ा डिफरेंस दिया है, डिफरेंट। तो कैश इन हैंड दिया है 500, ओके कोई बात नहीं है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस दिया है बैंक का, ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिया है। तो इसको हम लोग कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, आप इसको देखिए। क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद ही स्टार्ट करिएगा सम्स। तो सबसे पहले 2013 का ओपनिंग बैलेंस पहले लिखते हैं। 2013 जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। कैश का तो बैलेंस ओपनिंग लिख देंगे 500, लेकिन यहाँ पे बैंक का नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक का बोला है क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग जो बैलेंस है ये क्रेडिट है। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में 1000, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बोला है। ये अलग हो गया। उसके बाद सेकेंड जनवरी 5, सेल प्रोसीड्स ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ₹7000 वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक। सेल हुआ है 7000 का फर्नीचर और उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिए। तो गाइस सेल किए हैं तो मेरा क्या होगा, रुपया पॉकेट में आया है। भले ही बैंक में हम डिपॉजिट कर दिए, लेकिन रुपया तो आया ही ना सेल करने से। तो रुपया आएगा, इनकम होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। रुपया जाएगा किसी भी तरह से पॉकेट से या बैंक से, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, रुपया आ रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जितने भी आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, या फिर कोई भी चैप्टर आप कीजिएगा, तो मेरा वीडियो जो है स्टार्टिंग से देखिएगा, एकदम पार्ट बाय पार्ट सीक्वेंस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जब आप पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को देखिएगा, जब 3-4 करिएगा तो समझ तो आएगा ही, लेकिन पूरा जब कंप्लीट कर लीजिएगा कोर्स, तो आपको बहुत, क्योंकि हम हर एक वेराइटीज़ का, हर एक तरह तरह के सवाल इसमें हम करा देते हैं वीडियो। क्योंकि देखिए हमको तो प्रीमियम में सेल करना है नहीं, 3-4 हम वीडियो दे दिए, उसके बाद आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल वीडियो को खरीदिए, खरीद के आप पढ़िए। वैसा तो हमको सेल करना नहीं है, हमको आपको फ्री, आप पूरा फुल फ्री में कोर्स देना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्री में देखने का, सीखने में क्या जाता है, आप फ्री का कोर्स है, आप सीखिए ना, हम तो सिखाने के लिए ही बैठे हैं। आप फ्री में सीखिए पूरा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा और सीख जाइएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का चैप्टर। अच्छा से चैप्टर पूरा हम कवर कर दिए, हर एक तरह तरह का सवाल बनाए हैं। बस ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। चलिए, सेल प्रोसीड्स, तो सेल कर रहे हैं तो रुपया आ रहा है, तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, नाम दिया है, क्या सेल किया, फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर सेल्स अकाउंट, और उसको क्या किया, डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे 7000, बस। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹10,000 वॉज गिवन टू M पटेल ऑन अकाउंट। 10,000 का चेक M पटेल को पे किए, तो 10,000 का चेक उसको दिए उसके अकाउंट में। तो ये क्या होगा, रुपया जा रहा है ना पॉकेट से नहीं, चेक से जा रहा है, यानी बैंक घटेगा, लेकिन रुपया तो किसी भी तरह से रुपया तो जा रहा है ना, तो रुपया जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे इस सब में हर एक अलग अलग तरह का एंट्री है, इसलिए हम लिखाए हैं पहले ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लिखे कॉपी में। आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो किसको पे कर रहे हैं? बाई एम पटेल अकाउंट में, एम पटेल अकाउंट को पे कर रहे हैं। कितना? 10,000। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस घटाएंगे बैंक अकाउंट। 12 नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खन्ना एंड कंपनी। खन्ना एंड कंपनी से चेक रिसीव किए फुल सेटलमेंट में, उससे कुछ ज़्यादा पाने वाले थे लेकिन वो फुल सेटलमेंट में 3,000 ही पेमेंट किया है। तो रिसीव कर रहे हैं उससे, तो रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा? अब देखिए 12 तारीख को चेक रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसके दूसरे दिन में इस चेक के बारे में कुछ बोला है कि नहीं? अगर कुछ नहीं बोलेगा तो इस चेक को क्या करेंगे? हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अगर कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, सिर्फ बोला है चेक को रिसीव किए हैं। अगर नेक्स्ट डेट में अगर कुछ इस चेक के बारे में नहीं बोलेगा तो हम इसको क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट कर देंगे बैंक अकाउंट में। लेकिन इस चेक के बारे में कुछ भी अगर बोलता है तो इसको कैश मान के हम कैश अकाउंट में ही पोस्ट करेंगे, पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट में ही बोला है द अबव चेक वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। 13 तारीख को डिपॉजिट किया बैंक में, तो 12 तारीख को उसको कैश मान लेते हैं, 13 तारीख को डिपॉजिट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 और 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 तारीख को डिपॉजिट नहीं कर रहा है, 12 तारीख को क्या है? रिसीव कर रहा है चेक। किससे रिसीव कर रहा है? खन्ना एंड कंपनी। यहाँ पे लिखेंगे टू खन्ना एंड कंपनी अकाउंट। तो इसको कैश मान लेते हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो इसको कैश मान के कैश कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट, अभी तो चेक भूल जाइए, अब ये कैश हो गया। बोला है नेक्स्ट द अबव चेक वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। इस चेक को डिपॉजिट कर रहा है। अब देखिए इसको पहले ही हम बोले थे चेक भूल जाइए कैश मानिए, उस कैश को, अब ये कैश हो गया, इस कैश को अब डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। तो बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहा है तो क्या हो रहा है मेरा? ये कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि दोनों तरफ इफेक्ट होगा। कैश घट, बैंक में जब पेमेंट करेगा, बैंक में जाके जब डिपॉजिट करेगा तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, दोनों तरफ इफेक्ट हो रहा है ना। तो दोनों तरफ का पहले डेट लिखिए 13, यहाँ पे जनवरी 13 कॉन्ट्रा एंट्री है तो एकदम नंबर के सामने में कॉन्ट्रा एंट्री लिख दीजिए। 13 एकदम डेट के सामने में ही कॉन्ट्रा एंट्री LF में। इसके बाद द अबव चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो बढ़ क्या रहा है मेरा? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक को पहले बढ़ा देंगे 3,000। घट कौन सा रहा है? कैश अकाउंट घट रहा है तो कैश को घटा देंगे। तो यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक है तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट, जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि जिसका भी लेजर अकाउंट खोलते हैं उसका नाम नहीं आता है। 13 हो गया। 16 द बैंक रिटर्न द चेक टू खन्ना एंड कंपनी एज डिसऑनर्ड। जो बैंक में जो पेमेंट किया था वो क्या होगा? उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब जो चेक जो रिसीव किए थे हम लोग खन्ना एंड कंपनी का 3,000 और डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया यानी बैंक को बढ़ाए थे, यहाँ पे देखिए बैंक को बढ़ाए थे, ये कैश और कैश तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा कौन सा है? बैंक में बढ़ाए हैं 3,000, देखिए ये कैश कैंसिल हो गया। कैसे कौन बढ़ता? बैंक बढ़ा हुआ है, अब क्या करेंगे? बैंक को घटा देंगे। कितना डेट है? 16 बाई खन्ना एंड कंपनी अकाउंट। बैंक बढ़ा हुआ था, बैंक को घटा देंगे। यहाँ देखिए बैंक बढ़ा हुआ है, बैंक को घटा देंगे 3,000, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो गया है। बैंक बढ़ा हुआ था, बैंक को घटा दिए, सिंपल। नेक्स्ट 18 तारीख को देखिए कैश सेल ₹2,500। कैश में सेल किया है कितना? 2,500 का। तो सेल हुआ है तो मेरा क्या होगा? कैश में सेल हुआ है तो ये मेरा क्या है? इनकम है, यानी रुपया पॉकेट में आया। रुपया पॉकेट में आया तो डेबिट साइड में लिखेंगे। किस कारण से आया? तो सेल होके आया, टू सेल्स अकाउंट। कैश 2,500, कैश में सेल किया है, कैश कॉलम में लिख दिए 2,500। नेक्स्ट 20 कैश एडवांस ₹1,000 फॉर ट्रैवलिंग गिवन टू सेल्समैन। सेल्समैन को एडवांस कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए 1,000 रुपया। तो ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है, रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड में। 20 जनवरी
किस कारण से किसको रुपया दे रहा है, तो बाई सेल्समैन अकाउंट, सेल्समैन को दे रहे हैं, सेल्समैन अकाउंट। कैश एडवांस कर रहा है 1000, तो कैश कॉलम में 1000 हो गया। नेक्स्ट 25, received cash ₹2,500 from Raw Bros in full settlement of ₹2,600 due from them। मतलब रॉज ब्रोस से कितना रुपया हम पाने वाले थे, 2,600 रुपीज़ पाने वाले थे, लेकिन वो कितना 2,500 ही दिया, इन फुल सेटलमेंट में दे दिया। 100 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट आता नहीं है, तो डिस्काउंट छोड़ देंगे, सिर्फ 2,500 जो रिसीव हुआ है वही आएगा। रिसीव करे रुपया आ रहा है पॉकेट में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे जनवरी 25। किससे आ रहा है, तो टू राव ब्रोस से, टू राव ब्रोस अकाउंट। कितना आ रहा है, 2,500। किससे आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश में लिखेंगे। नेक्स्ट, पेड कैश ₹1,500 टू चारी एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1,650। मतलब किसी को देना था 1,650 रुपीज़ उसको देना था, लेकिन उससे हम फुल सेटलमेंट कर लिए, 1500 ही उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरा 150 रुपया जो मेरा हो गया वो मेरा डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 1,500 ही लेंगे। पेड कर रहे हैं यानी रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो रुपया जाएगा पॉकेट से, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जनवरी 28 किसको पे कर रहा है, तो बाई चारी एंड कंपनी, कंपनी अकाउंट। कितना पे कर रहा है, 1500 कैश में, तो कैश कॉलम को घटा देंगे 1500। नेक्स्ट, ड्यू फॉर ऑफिस यूज ₹3,000 फ्रॉम बैंक। ऑफिस यूज के लिए ड्यू कर रहा है, यानी दोनों तरफ इफेक्ट होगा, ये कॉन्ट्रेंट्री हो जाएगा, क्योंकि विड्रू कर रहा है, तो विड्रू करने से क्या होगा, बैंक बैलेंस घटेगा और कैश बैलेंस बढ़ेगा, दोनों तरफ इफेक्ट हो रहा है ना, तो फिर ये कॉन्ट्रेंट्री हो जाएगा। 29, तो यहाँ पे डेट लिख दीजिए जनवरी 29 दोनों तरफ में सबसे पहले। उसके बाद कॉन्ट्रेंट्री है, तो डेट के एकदम सीधा सीधी में सी लिख दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रेंट्री है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यू फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रू कर रहा है। बढ़ क्या रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश को बढ़ा देंगे 3,000 ही ना, हाँ 3,000 कैश बढ़ा देंगे, बैंक 3,000 घटा देंगे। यहाँ पे बैंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे कैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, एकदम जस्ट ऑपोजिट हो गया। कॉन्ट्रेंट्री कंप्लीट, कुछ भी नहीं है, एकदम कॉन्ट्रेंट्री इजी है। 29 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 30, पेड सैलरीज ₹2,300, रेंट 1,000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹700 बाई कैश। ये सब मेरा एक्सपेंसेस सब पे कर रहा है, यानी रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो रुपया जा रहा है तो सबको एकदम क्रेडिट साइड में पुट कर देंगे। 30 बाई क्या बोला है पहले, सैलरीज अकाउंट, बाई सैलरीज अकाउंट। कैश देखिए सब पे कर रहा है कैश में, तो कैश कॉलम में लिखेंगे 2,300। उसके बाद बाई रेंट है, बाई रेंट अकाउंट कितना पे कर रहा है 1,000। उसके बाद क्या बोला है, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, 700 हो गया। अब पूरा कंप्लीट है। इसको अब बैलेंसिंग करने के लिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं बोथ साइड में एकदम इक्वली। बैलेंसिंग के लिए जगह थोड़ा कम हो जाता है, कोई बात नहीं है, लोग समझने से मतलब है। 500 पहले डेबिट साइड को ऐड करते हैं, 3,000, 2,500, 2,500, 3,000, 11,500 हुआ आप लोग का। 11,500 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7,000 प्लस 3,000 कितना हो रहा है,
ओनली 10,000, यहाँ पे 10,000 तो एक ही जगह पे है, तो ये क्रेडिट साइड में ज़्यादा होगा, ओवर ड्रॉन हो जाएगा। तो इसको पहले क्रेडिट साइड को हम ऐड करेंगे, 1,000, 10,000, 3,000, फिर 3,000, कितना हो गया 17,000। तो यहाँ पे 17,000 हम पुट कर देंगे, 17,000 हो गया। यहाँ पे 11,500, यहाँ पे ये वाला अमाउंट हो जाएगा 17,000। अब देखिए इसको बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले ये वाला 11,500 है, इधर में इसको ऐड करते हैं। कैश का पहले हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, 3,000, 1,000, 1,500, 2,300, 1,700, कितना था 11,500 कैश था। खर्चा कितना किया कैश 9,500, बचा कितना, अब सब्ट्रैक्शन इससे कर देते हैं, मतलब 2,000 कैश मेरा बच गया, अभी भी पॉकेट में बचा हुआ है। तो जनवरी 31 को बाई बैलेंस CD 2,000, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पे डैश दे देंगे क्योंकि ये 17,000 इधर है, इसका ओवरड्रॉन बैलेंसिंग इधर आएगा। लास्ट डेट को हो जाएगा जनवरी 31 टू बैलेंस CD। यहाँ पे 17,000 है, यहाँ पे 17,000, यहाँ पे 10,000, तो लेस करने से कितना हो जाएगा, 10,000 लेस करेंगे तो 7,000 बच जाएगा। देखिए बैंक का बैलेंसिंग इधर आया, और क्योंकि ये ओवरड्रॉन हो गया, अगर इधर आया मतलब ये मेरा ओवरड्रॉन हो जाएगा। अब इसको ओपनिंग बैलेंस जब करेंगे तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा। नेक्स्ट डेट को जनवरी है तो फरवरी 1 तारीख को टू बैलेंस BD बोल के आएगा, कौन सा, ये कैश बैलेंस आ जाएगा इधर का 2,000, और इधर का जो है मेरा ये क्लोजिंग बैलेंस जो मेरा है बैंक का, ये ओवरड्रॉन है, ये नेक्स्ट डेट में इधर आ जाएगा, फरवरी 1 तारीख को आ जाएगा ये आपका बाई बैलेंस BD बोल के बैंक का कॉलम में। इसके यहाँ पे तो जगह नहीं है, हम नहीं दिखा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लिखिएगा बाई फरवरी 1 तारीख दे करके, यानी नेक्स्ट मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ये तो क्लोजिंग है ना, उसको ओपनिंग बैलेंस तो होगा, इसको नेक्स्ट मंथ का पहला तारीख को यहाँ पे बाई बैलेंस BD बोल के ये 7,000 जो है ये बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस बोल के लिख दीजिएगा। 7,000 बैंक में लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम नहीं दिखा पाए, यहाँ पे हम लिख दिए, सिर्फ यहाँ पे लिख दिए बाई बैलेंस BD, लेकिन अमाउंट हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि एकदम जगह नहीं है। ठीक है, तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। देखे है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग दिखाया हुआ है, बहुत अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ का ये सम था। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस आया तो क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग किए, कॉन्ट्रा एंट्री था, बैंक डिसऑनर्ड था, यहाँ पे उस चेक के बारे में था वहाँ पे, फिर बैलेंसिंग में आपका देखे किस तरह अलग आया है डिफरेंट। तो ये सब इसमें तमाम नया नया चीज़ें हैं, इसको आप अच्छा से ध्यान से एक बार घर में फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ये देखने के बाद, ताकि और भी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोग का क्लियरेंस बढ़ते जाएगा, उतना ही आपको क्लैरिटी बढ़ेगा सम के प्रति, और स्पीड बढ़ेगा और अच्छा से समझ पाएगा। क्योंकि एक बार एंट्री दिखिएगा आप फट से उसका मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, अपने कॉपी में पोस्टिंग कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर आपको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का दरकार है। तो अब आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा अच्छा से। अगर कहीं भी डाउट्स बच गया होगा किसी भी तरह का, तो ऐसे तो डाउट्स बचा नहीं होगा आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कहीं भी डाउट्स अगर कहीं पे बच जाता है डाउट्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि यहाँ पे डाउट्स है, इतना नंबर के एंट्री हमको समझ में नहीं आया। तो फिर हम कोशिश करेंगे आपका डाउट्स कैसे भी हो, आपका डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी भी तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आप लोग का डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।